श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी और पाकिस्तान दुश्मनी हायल। मोदी सरकार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। भारत अना की तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा है। आपको बताते चलें कि भारतीय हुकूमत फिजाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई। समुद्री तूफान डेटवा ने 28 नवंबर को श्रीलंका के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी, जबकि श्रीलंका में समुद्री तूफान डेटवा के बायस मुतादिद अफराद हलाक और कई जख्मी, जबकि एक बड़ी तादाद बेघर हो गई है। श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी सामने आई है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, बताइए। श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान आया है और पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी और पाकिस्तान दुश्मनी हायल हो गई है। मोदी सरकार दर हकीकत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। भारतीय हुकूमत ने फजाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई है। समुद्री तूफान डिटवा जो कि 28 नवंबर को श्रीलंका के साहिली इलाकों में तबाही मचाई, जिसमें श्रीलंका में समुद्री तूफान के बाइस कई अफराद हलाक हुए हैं, कई जख्मी हैं, जबकि एक बड़ी तादाद बेघर भी हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल घड़ी में अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं और समुद्री तूफान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की खसूसी हिदायत जारी की गई। पाक फौज की 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम NDMA और पाक फजाया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार है। श्रीलंका भेजी जाने वाली रेस्क्यू टीम तुर्किया में भी नागहानी आफत के दौरान अपने फ्राइज बाखूबी सर अंजाम दे चुकी है। भारत ने इस इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया है। NDMA ने 100 टन सलाहियत वाले तिजारती कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाने की भी कोशिश की। इन तैयारों की रवानगी में भी भारतीय फजाई हदूद की बंदिश से मशरूत होने के बायस सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान की इमदादी खेप और रेस्क्यू टीम को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा वक्त दरकार है। भारतीय फजाई हदूद अच्छा गजाला, आपने जैसे बताया कि मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तो मुतबादिल रास्ते के हवाले से कोई डायरेक्शन दी गई है? देखिए, मुतबादिल रास्ता तो मौजूद है, लेकिन बात वही है कि फिर वो लोग जिनको फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद की जरूरत है, उन तक इमदाद बहुत लेट हो जाएगी। देखिए, जो इसमें इमदाद भेजी जा रही है उसमें क्या है, रेस्क्यू कश्तियां हैं, पंप्स, लाइफ जैकेट हैं, टेंट हैं, कंबल हैं, दूध है, खुराक है, अद्वियात है। रास्ता तो और मौजूद है, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है, जिसकी वजह से इमदाद भेजने में तारीख हो जाए। कितना बड़ा खित्ता है जो कि श्रीलंका का इस सैलाब से मुतासिर हुआ है? देखिए, एक बड़ा इलाका श्रीलंका का इस तूफान के बारिश जो है वो न सिर्फ ये कि मुतासिर हुआ है, बल्कि एक बड़ी तादाद भी ऐसी है, क्योंकि ये साहिली इलाका था जहां पर ये समुद्री तूफान डिटवा ने 28 नवंबर को तबाही मचाई थी। और अब तक इससे न सिर्फ ये कि कई अफराद हलाक हो चुके हैं, बल्कि उस साहिली इलाके के करीब रहने वाले बड़े अफराद की जो एक तादाद थी वो बेघर भी हो चुकी है। जख्मियों की तादाद अलहदा है, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। और इसी के पेश नजर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के बाद ये सारी इमदाद भेजी गई थी। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि न सिर्फ ये कि ये वो इमदाद है जो कि C-130 के जरिए भेजी जा रही है, बल्कि पाक बहरिया का PNS स्टाफ भी है जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए कोलंबो में मौजूद था, वो भी इमदादी सरगियों में मसरूफ अमल है। और इसी अज़म का इजहार किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि भारत की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से जितनी भी रुकावटें डाली जाएं, लेकिन पाकिस्तान पुरअज़म है श्रीलंका के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए और इमदादी सामान की इस तरसील को जारी रखा जाएगा। ताहम भारतीय हुकूमत की इस नागहानी सूरत हाल में फिजाई हदूद की बंदिश का फैसला इंसान दुश्मनी की एक बड़ी मिसाल है। सही है। अच्छा गजाला, ये भी बताएगा, क्योंकि श्रीलंका में एक शदीद तूफ़ान आया हुआ है, श्रीलंका के जो जितने भी अवाम हैं शदीद तूफ़ान की जद में हैं, और आपने ये भी बताया कि तूफ़ान की वजह से काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं और शदीद तूफ़ान की वजह से सड़कें और दीगर जगह जो है वो पानी से भरी हुई हैं। ये बताएगा कि पाकिस्तान की जानिब से इस रिलीफ ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें जो हैं वो हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुँच रही हैं? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया और मैं आपको बताती चलूँ कि 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जो NDMA पाक फजाया की टीमों पर मुश्तमिल होती है। और मैं यहाँ पर सही गजाला, बहुत शुक्रिया।